अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज दुनिया भर में मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये वो दिन है जिसके बारे में कभी बात नहीं होती, लेकिन जब ख़वातीन का आलमी दिन होता है तो तब हम मर्द ये कहते हैं कि हमारा भी आलमी दिन है, हमने भी मनाना है। तो आज उनका आलमी दिन है। देखते हैं मर्द हज़रात कितना इस बारे में नॉलेज रखते हैं और कितना अपना दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्हीं के आलमी दिन पर एक नई तहकीक भी आई है। इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक शादीशुदा मर्द कुंवारों की निस्बत ज़्यादा खुश हैं। हमारे यहाँ कॉमनली ये सोचा जाता है कि कुंवारे आज़ाद हैं, कुंवारे छड़े छांट हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है और वो खुश हैं। वहीं पर आज आपको ये भी सर्वे अपने न्यूज़ नाइट में भी करके दिखाते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे कि शादीशुदा ज़्यादा खुश हैं या कुंवारे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, जहाँ मर्दों का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहीं पर एक नई तहकीक जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी कि अक्सर समझा जाता है कि कुंवारे लोग ज़्यादा खुशबाश हैं, लेकिन यहाँ पर इस नई तहकीक से ये साबित हुआ है कि जिनकी शादी हुई होती है वो ज़्यादा खुश होते हैं, मेंटली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हम हर तरह के उम्र के लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी और उनके इस बारे क्या कमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हुई भी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए? मेरे को तकरीबन 20 साल लगा ले। 20 साल लगा। हाँ जी। खुशबाश हैं? अल्लाह की बड़ी करम नवाज। नई तहकीक आई है। नॉर्मली लोग शादीशुदा लोग ना कुंवारों को देखते हैं कि यार बड़े खुश हैं, आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नई तहकीक आई है उसमें एक आ गया शादीशुदा लोग ज़्यादा खुश होते हैं। हाँ, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल उसने सही कहा। यकीन कीजिए आप। लेकिन बेटा बात पता क्या, थोड़ा सा इधर कि इंसान ना अपने हबीब के सदके, अल्लाह पाक ना बड़ा गफूर रहीम है। अगर ईमानदारी सोम सलवात पर चलते हुए आप अपनी बीवी या बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो यकीन कीजिए आप कि अल्लाह पाक का बहुत ही आसान है। वाकई मैरिड वाला बंदा जो सा है वो खुश है, वो खुश होता है। आज मर्दों का आलमी दिन है अंकल। जी। ख़वातीन के आलमी दिन पे तो आप देखते हैं ना कि बड़ा शोशा होता है, बड़ा शोर मचता है। तो बड़ा आपको पता है आज मर्दों का आलमी दिन? नहीं, ये तो हमें आपको पता ही नहीं है आज आपका आलमी दिन है। बिल्कुल गलत बात है कि मैं झूठ बोलूँ कि मेरे को पता नहीं पता, क्योंकि टीवी में देख नहीं रहा। आपको लगता है हमारे माशरे में हमने मर्दों को इतना अप्रिशिएट नहीं किया हुआ? ख़वातीन की ज़्यादा बात होती है, उनके राइट्स की, जाहिर है उनको राइट्स नहीं मिलते तो उसकी बात होती है, उनके इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं। लेकिन वहीं पर मुझे लगता है मर्दों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। घर के सरबराह होते हैं, आपका सहारा होते हैं, आपकी सपोर्ट होते हैं। आप किसी भी कामयाब खातून को देख लें तो उसके पीछे उसका बाप, भाई, शौहर ज़रूर खड़े हुए। इसी तरह ही। लेकिन वो बात वही आ जाती है ना कि मर्दों ने अपने लिए खुद ही वो जिसको कहते हैं गड़े खोदे में। अच्छा, कैसे? मैं बताता हूँ। देखिए, आप किसी भी जगह जाके सर्वे कर लें, कुछ करें, मर्द समझता है मेरे बगैर मेरा ये बीवी या मेरे बच्चे चल ही नहीं सकते। गलत सोच है, थोड़ी सी एरोगेंस आ जाती है। गलत सोच है। बेमकसद बीवी को गालियाँ देने, वो आपके लिए अच्छा भी कर रही है, आपके लिए बेहतर सोच रही है, सब कुछ कर रही है, उसको ऐसे ही फजूल। मर्दों को भी थोड़ा टून डाउन उसके ऊपर ना अपनी ट्यूनिंग ज़रूरत है, वो ट्यूनिंग की ज़रूरत। वो इस बिना पर अब जो सी औरतें हैं ना, वो नया कल्चर देख के या जिद्दत जो आई है ना, अब वो उनकी ट्यूनिंग कर देती है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं सब मर्दों को। आए और लोगों के पास चलते हैं। वहाँ पर एक फैमिली है जो हमसे बात कर रही है। बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका। आए उस तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। शॉपिंग के लिए आई हुई हैं? हाँ, मैं ये बैंक में आई थी अपना अकाउंट खुलवाने और अभी शॉपिंग ही करना चाह रही हूँ। आज मर्दों का आलमी दिन है। अच्छा। ये देखा, आपको भी मेरे मियाँ आज़ाद है आज। मुझे भी ये हैरानगी हुई सुनकर कि हम बड़े कम लोगों को जो है वो पता है कि आज मर्दों का आलमी दिन है। आपको लगता है हम अपने सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द मर्दों को कम सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, ये तो है, लेकिन मैं और मेरे बच्चे हम बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। यही वजह है कि वो हमारी कदर करते हैं और ऐसे करना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये उनका भी हक है। सिर्फ बच्चे और बीवियाँ ही और शॉपिंग ही नहीं होनी चाहिए, उनको भी पूरा हक देना चाहिए। और मैं उनके साथ हूँ क्योंकि मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत अच्छा है, तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में जब कोई मजबूत फिगर होते हैं ना, ऐसे भाई, वालिद, शौहर, बेटा, तो फिर आपको और प्राउड फील होता है। लेकिन हमेशा शिकायत ये रहती है कि ख़वातीन का आलमी दिन तो बड़ा ज़ोरों शोर से मनाया जाता है और मर्दों के आलमी दिन के बारे में किसी को पता ही नहीं। मेरा ख्याल है ऐसा तो सही बात है, बनाना चाहिए हमें उनका। इनको भी जरूर बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। एक तो आज मेंस डे है,
वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो आपको क्या लगता है कि ये सेलिब्रेट होना चाहिए या गर्ल्स डे और वेमेन डे ही काफ़ी है? होना चाहिए, होना चाहिए। डू यू बिलीव इन इक्वालिटी? यस। आपको लगता है ख़वातीन को इक्वालिटी मिलती है? समटाइम्स। और मर्दों को मिलती है? यस। ये मर्द डोमिनेट हो जाते हैं? ये होते हैं। होता है, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद मारिज। कौन सी क्लास में हो आप? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में हो, तो बस अब इंटर क्रॉस करके आप यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होने वाले? बस ऑलमोस्ट हो रहे हो। चलो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों में होने भी वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक मेंस डे कभी सुना है सेलिब्रेट किया गया हो? एंड नहीं, मैं फर्स्ट टाइम हियर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम सुन रहे हो कि Exactly. सेलिब्रेट किया जा रहा है? हाँ जी। करना चाहिए सेलिब्रेट? देखिए, बिल्कुल आई मीन देना चाहिए इस तरह की, क्योंकि हम बाकी चीज़ें पेट डे होते हैं, हर चीज़ का दिन होते हैं, तो ऑब्वियसली मैन डिज़र्व सम लव एज वेल। कहीं आपको लगता है कि हमारी यहाँ सोसाइटी में एक ऐसी सोच है कि जो मर्द हैं, जो मेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ एंड sometimes dominating as well, so they don't need that kind of affection, they don't need that kind of emotional support. आई मीन जनरली ये सोच तो है हमारी सोसाइटी में कि जनरली लिखा भी हुआ है कि लाइक कुरान पाक में भी एंड जनरली रिलीजन में भी कि मैन आर द डोमिनेंट, और तो लेकिन फिर भी इट गोज इन अ नेगेटिव वे, थोड़ा सा नेगेटिव कहीं ना कहीं आ जाता है जी। और फिर लेकिन लोग समझते देयर इज़ ऑलवेज अ सॉफ्ट कॉर्नर, हर किसी में होता है, तो उन्हें भी थोड़ा दे। यही नहीं है कि चलें अगर वो डोमिनेंट है तो बिल्कुल रफ एंड टफ, इन्हें कुछ नहीं, इन्हें कुछ डिज़र्व नहीं करते, खुद लाइफ जिए। उन्हें भी थोड़ा बहुत उनके भी इमोशंस होते हैं, लव एंड सपोर्ट देनी चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सामने क्या हाल है आपका? आप कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। सो आपने ये पूरी डिस्कशन सुनी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? I just have to say they also deserve the day for themselves, because no matter what, they're part of society and they all play a big role. Definitely. And plus, we need them as well. So We of need course, them. yeah. इससे आपकी क्या मुराद है कि we need Like them? sometimes some works like they can be divided for men and women, because just labor. Usually men do them and women cannot do them, so we need them in that kind of way. ओके, सो हमें अपनी सोसाइटी के कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, Yes. वी नीड देम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। Yes. बट व्हाट अबाउट रिलेशंस? आपके भाई हैं, आपके वालिद हैं, Yeah, I सो व्हाट डू यू थिंक, डू दे नीड इमोशनल सपोर्ट एज वेल? I think they do sometimes, although I'm not sure because सी ऑल्दो आई एम नॉट श्योर का पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, कि एट टाइम्स हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं उनको शायद इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, उनको शायद हमारी वो अफेक्शन नहीं चाहिए जो हम शो करना चाहते हैं, बट आई थिंक दे डोंट डू नीड इट। वो Yeah, भी but I आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग एज वेल। yeah, I do think they need it as well. आई होप कि आज मेरे इस टॉपिक के बाद आप लोग अपने वालिद साहब को जाकर आज हैप्पी मैन डे जो है वो विजिट करेंगे। जी जी, लव यू से यू बाबा, लव यू बाबा, Love you, Baba. लव यू फादर। हर कोई अपने फादर, अपने ब्रदर, हर किसी को इस दिन पे एक जेन्युइन अप्रिसिएशन दे, क्योंकि आई थिंक दे डिजर्व इट। जबरदस्त जबरदस्त। वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी ठीक है। दो टॉपिक कर रहे हैं आज हम, लेकिन एक आपसे पहले पूछ लेती हूँ। एक तहकीक हुई है जी जी और दुनिया के 12 ममालिक ने उसमें हिस्सा लिया है, और उस तहकीक के मुताबिक शादीशुदा मर्द जो है वो ज़्यादा खुश होता है कुंवारों के लिए। नहीं, शादीशुदा खुश होता है वो इसलिए होता है कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं और 4 शादियाँ करनी चाहिए। वसाइल भी 4 ही शादियाँ करनी चाहिए? आपके हालात इजाज़त देते हैं 4 शादियों के लिए? हालात, जब ये बंदा 4 शादियाँ करता है, 2 करता है, 3 करता है, हाँ। उसमें जो है ना ये जो ज़िना के हालात होते हैं पैदा, ये नहीं होते। बुराइयों से बच जाता है, बुराइयों से लेकिन बंदा वहीं बच पर अल्लाह ताला ने अदल और इंसाफ का भी कहा है। वो- अल्लाह ने लाजमी नहीं करार दे दिया कि 4 ही करनी लाज़मी है। करार नहीं, मेरे एनी टाइम 2 शादियाँ एनी टाइम? मेरी। जी जी, इस वक्त मेरे 2 बेग में है मेरे पास। मतलब आपने 2 शादियाँ हाँ, की 2 हैं? की है। बीवियाँ आपकी खुश हैं? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अलग-अलग रखा हुआ है? अलग अलग रखा हुआ। मिलती हैं आपस हाँ, में? नहीं आपस में नहीं मिलती। पता है उनको आपस पता में? है, 10 साल हो गए हमें। ये अच्छा। तो आज की तो बात नहीं, 10 साल पहली हो गए। शादी को कितने साल हुए हैं? गालबन 2007 में हुई थी तो पहली शादी को और दूसरी 17 साल हो हाँ, गए, दूसरी को 10 साल हो गए। 7 साल के बाद आपको क्यों ख्याल आया शादी करने का? हंसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे आपका मोड़ आ दिल जाते- किया कि मैं शादी हाँ, कर लूं? नहीं शादी नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, तलाक याफ्ता थी, तो मैंने एक नेकी की राह में अच्छा। ये किया काम। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 4 हैं। 4 2 हैं। बेटियां 2 बेटे हैं। अच्छा, अलग अलग हैं या पहली से हैं? नहीं, पहली से। दूसरी से कोई बच्चा दूसरी है? से नहीं। प्रॉब्लम किसको ज़्यादा होती है, पहली को या दूसरी को? प्रॉब्लम दूसरी को ज़्यादा होती है, पहली को नहीं होती। पहली को नहीं होती? नहीं। आपको प्रॉब्लम होती है? नहीं, मुझे होती है, मैं एक ड्राइवर बंदा हूँ,
घर में इधर ड्राइवरी करता हूँ तो प्रॉब्लम तो मुझे होती है। प्रॉब्लम आपकी कितनी बड़ी है, आप कैसे खुश हो सकते हैं? आपको फोन आया हुआ है पहली बेगम का, सुने पहली बेगम का फोन आया हुआ है, दूसरी बेगम बीच में फोन कर रही है, कॉल वेटिंग जा रहा है, उसका उठाया है, उसका लागे रखा हुआ, उसको वो नंबर ही नहीं दिया हुआ, ना उसको नंबर दिया ना उसको दिया। क्यों ये अगर दोनों को सामने फोन सुन लिया जाए ना, हाँ। तो फिर ये मामला तो खराब हो जाए। ये कोई भी बंदा हो ना, मैं चैलेंज आज कर रहा हूँ, ये अगर आप चलाएंगे ना तो मैं कह दे तो बंदे का ना मैंने इकट्ठा रखा। तो अपनी जिंदगी इतनी मुसीबत में डाली क्यों? एक शादी को निभाते। मैं मुसलमान हूँ, अलाम तो मुसलमान को इजाजत है इस चीज़ की। इकोनॉमिकली आप हैंडल कर लेते हैं? वो कर लेते, पैसों शैसों का कोई मसला वो कर लेता हूँ। मेरे जो नया है ना, जो उनके साथ इंसाफ करते हैं, मेरे जो जितने पैसे उसको उतने पैसे उसको, वो करता हूँ। एक बेगम मेरे साथ इधर और एक उधर बच्चों के साथ है, तो एक मतलब आप दूसरी वाली के साथ रहते हैं? हाँ, दूसरी वाली। पहली वाली को बच्चों के वाले की? नहीं, बच्चों के वाले नहीं, मैं जाता हूँ महीने में 4 दफ़ा जाता हूँ, हर हफ्ते को जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मर्दों के आलमी दिन पर क्या एग्जाम्पल सुना रहे हैं ये? मर्दों को खुली छुट्टी है? नहीं है, शादी करनी जायज़ है, इंसान को, मुसलमान को करनी जायज़ है। हम लोग नहीं करते, ये इसी वजह से नहीं करते कि जेब इजाज़त नहीं दे रही। नहीं, इसी वजह से नहीं करते कि बीवियों से मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। अल्लाह पाक मदद करने वाला इंसान। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई लाज़िम मलज़ूम करार नहीं दिया हुआ। अल्लाह मियां ने ये नहीं कहा पहली बीवी को दुख दे के दूसरी बीवी ले आओ। दुख हो जाता है, ये नहीं बात दुख नहीं होता है। तो नहीं करना चाहिए ना, दुख नहीं देना चाहिए। अगर बंदा कदम अच्छा उठाता है तो अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। चलें, ठीक है जी, आप खुश हैं? 2 ये वो मर्द हज़रात हैं, उन मर्दों में से शामिल हैं जिन्होंने 2 शादियाँ की हैं और वो कह रहे हैं हम खुश हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मर्दों का आलमी दिन है आज, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक भी। आपको लगता है ये अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, अपनी सोसाइटी के मर्दों को उन्हें मुबारक देनी चाहिए आज के दिन के बाद? दुनिया में मनाया जा रहा है। बिल्कुल करना चाहिए। किस बात पे? कोई 2-4 रीजंस बताएं। मसलन कि आपको क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कोई 2-4 रीजंस बताएं ना कि हमारे यहाँ पर इस तरह इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। और मैं ये समझती हूँ कि मर्द जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के साथ साथ एक बड़ा मजबूत पिलर होता है किसी भी खातून की ज़िंदगी में, वो भाई हो, बाप हो, शौहर हो, ये उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल है कि बीवी एक 2 गाड़ियों के भैया होते हैं जो, तो ये मर्द बहुत ज़रूरी है औरत के लिए, औरत भी बड़ी ज़रूरी है बराबर, और औरत भी ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत। चलें, ये अच्छी बात है कि आज हम पढ़े लिखे लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, वो बराबरी की बात करना शुरू हो गए हैं कि जितने इम्पोर्टेंट आप हैं उतनी घर की खवातीन, जितनी इज्जत मर्द की है उतनी ही औरत की है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक नई तहकीक आई है, उसको भी मैं साथ हाथ जोड़ रही हूँ कि जो अक्सर हम कहते हैं कुंवारे लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, खुश हैं, आज़ाद हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसन वाला नहीं। असल ज़िंदगी तो इंसान की क्या शादी के बाद ही शुरू होती है। अच्छा, लाइफ है। पहले तो इंसान वो समझ लो कि बच्चा ही है, वो जैसे भी है, चाहे वो अपना नुकसान कर ले, या फ़ायदा कर ले, या शरारतें कर ले, ना करे, वो तो बच्चा ही रहेगा जब तक शादी नहीं होगी। शादी के बाद असल ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हो जाता है। तो आप मानते हैं इस बात को कि उस तहकीक में जो आया है कि शादीशुदा अफराद इंसान अल्लाह पाक ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी है, उसमें ज़ाहिर है शादी ज़रूरी है, आनी चाहिए, और लोग खुशहाल रहते हैं। खुशहाल अल्लाह पाक ने रखना होता है। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अक्सर सुनते हैं डिफरेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, डिफरेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, विमेन डे, फ्रेंडशिप डे, लव डे एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। आज मर्दों का आलमी दिन है, मतलब दुनिया भर में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको पता था ये बात? नहीं, मुझे पता नहीं था, आपसे पता चली है। हमें वही तो मैं कह रही हूँ कि हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस सबसे पहले अलमिया ये देख लें कि मर्दों को ही पता नहीं है, मर्दों को ही नहीं पता कि आज उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में लोग मर्दों को आई थिंक कम देखना चाहते हैं बनिस्बत फीमेल्स के। अच्छा। और फीमेल्स जो है वो डोमिनेट करना चाह रही हैं मर्दों पे, जो कि जो गैर शरई भी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हम मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मुस्लिम हैं, तो जिसकी वजह से ये सारे मामला हैं। अदरवाइज़ अगर दोनों तरफ से एरोगेंस ख़राब है, मतलब अगर मर्द ये समझता है कि वो डोमिनेट करके हर चीज़ को कंट्रोल कर लेगा तो वो भी किसी हद तक तो शायद उसकी इजाज़त है, किसी हद तक नहीं, आप टू सम एक्सटेंट ठीक कह रही हैं, मगर ये ऐसा होता नहीं है, ये हर माशरे में पाया जाता है। कहीं पे मर्द डोमिनेट करते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं,
मर्दों के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, सब सेम नहीं होते। इसी तरह लेडीज़ में भी, फीमेल्स में भी ऐसा होता है। बट जो फीमेल्स हैं वो अपना औरत कार्ड खेलने के चक्कर में मजलूमियत के अभी जब आप ये देखें कि अगर औरत कार्ड खेल रही है तो मर्द भी अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने डिफेंस के लिए कुछ ग्राउंड्स बनाता है, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो। ये औरत में भी यही, औरत साइड पे भी यही है, कुछ फेक है कुछ रियल है। जी हाँ, ये सेम चीज़ है। कहीं पर एक्चुअल विक्टिम है और कहीं पर हम औरत कार्ड प्ले कर लेते हैं। मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करूंगी। अगर आप देखें, अगर आप लॉ की तरफ आएँ, चूँकि बीइंग एडवोकेट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी 12-13 साल की वकालत में ये देखा है कि मैंने ज़्यादा मर्दों को देखा है जो कि एग्रीव्ड पर्सन हैं, औरतों की निस्बत। औरतें डोमिनेट करती नज़र आई हैं कोर्ट्स में भी और सोशल अपनी एक्टिविटीज़ में भी, घरों में भी। लेकिन आपने बहुत से इंसिडेंट देखे होंगे, कता कलामी माफ़ करिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि औरत के साथ जब ऐसा कुछ इंसिडेंट आता है या कुछ होता है तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है ना, वो मार धाड़ और कत्ल के वाक़यात भी अभी रिसेंटली आपने देखा कितने, तो वो फिर हाईलाइट ऑब्वियसली हो जाते हैं। बट आई एग्री विद यू कि इमोशनली अगर मैं मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब हूँ तो मर्द भी हो सकता है। एक औरत अगर हो सकती है तो एक मर्द भी हो सकता है। बट हम यहाँ पे ना रफ एंड टफ सोसाइटी में रहते हैं। ओहो मर्द तो रोता ही नहीं है, उसका तो कोई इमोशनल कॉर्नर ही नहीं है, ही डजंट नीड अप्रिसिएशन। आई डोंट एग्री विद दैट। आप एग्री करते हैं उससे? मैं देखें, मैंने पहले भी ये बात की, आपने उसी बात में से ये बात क्वेश्चन की है। बात ये है कि अगर हम इक्वली चलें, अगर हम जो एक फ़ीमेल के राइट्स हैं उनको लेके चलें और फीमेल जो है जो वर्ड्स उनके हस्बैंड की तरफ राइट्स हैं वो लेके चलें, तो बैलेंस करके चलें तो मुआशरा अच्छा हो सकता है। ये बैलेंस के लिए है। मगर आप जब आप ये देखेंगे कि मैं औरत कार्ड हूँ, मुझे एग्जैजरेशन करेंगे कि मर्द ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो आप उसको एक्स्ट्रा एग्जैजरेट करके मैं उसको ऑब्वियसली गलत इस्तेमाल कर रही होंगी उसको, और वही अगर मर्द कर रहा होगा तो वो भी गलत। सो वी नीड टू फाइंड दैट बैलेंस। यही सेम चीज़ें, वो बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। हमें माशरे में रहने के लिए बैलेंस चाहिए ना। जब तक हम ये मर्द और औरत ये शुरू से ही ऐसा है, ये अल्लाह ताला की तख्लीक है और बड़ी खूबसूरत तख्लीक है। बल्कि औरतों के ऊपर तो इनके तो सारे राइट्स बड़े कैटेगोरिकली इस्लाम ने बता दिए हैं कि इन्होंने क्या करना है अपनी लाइफ में। लेकिन जब एग्जैजरेट होता है, जब वो औरत बाहर निकलती है तो देखती है, तो फिर वो अपना औरत कार्ड खेल के इमोशनली जो ब्लैकमेलिंग होती है वो ज़्यादा होती है, फिर वो हाईलाइट भी ज़्यादा हो जाती है, फिर जिसकी वजह से औरतें भी ज़्यादा मजलूम लगती हैं। सही कह रही हैं आप। अब बिल्कुल ही औरतों के ख़िलाफ़ हो गए। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जहाँ मर्द अपने राइट्स को मिसयूज़ करता है, जहाँ मर्द उस डोमिनेंसी को जिसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है एक्सप्लॉइट करता है, तब भी खराबियाँ पैदा होती हैं। कहीं एरोगेंस जो है वो मर्द के दिमाग में भी आ जाती है, जिससे सिचुएशन ख़राब होती है। तो इट्स इसलिए आती है चूँकि वो मर्द होता है। नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। लेट मी कंप्लीट। मर्द के चूँकि अल्लाह ताला ने मर्द को डोमिनेट किया हुआ है औरत के, मर्द के ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं कहा। एक्सप्लॉइट तो अब किसी सूरत में मर्द वहीं पर सपोर्ट भी है, मर्द वहीं पर स्ट्रेंथ भी है। आप विद इन द बाउंड्रीज रहेंगे, आप चाहे मर्द हैं चाहे औरत हैं। मैं ना औरत के खिलाफ हूँ ना मैं मर्द के खिलाफ। ये अब आप खूबसूरत बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं हूँ कि औरत को भी एज ए इंसान ट्रीट करना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, और मर्द को भी ऐसे ही होना चाहिए। जहाँ पे गलती हो वो जो है वो डिग आउट होनी चाहिए कि ये बात प्रॉब्लम औरत की तरफ से है या मर्द की तरफ से। बैलेंस और जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस होना चाहिए। और अगर आप जस्टिस नहीं करेंगे, फिर आप एज ए ह्यूमन देखें, फिर आप ये ना देखें कि ये औरत है, फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें कि ये मैटर है क्या, उसमें औरत इन्वॉल्व है या मर्द इन्वॉल्व है। अगर औरत इन्वॉल्व है तो उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो फिर ना खवातीन को कोई औरत कार्ड पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिले ना मर्द। हमारे माशरे में बेनिफिट ऑफ डाउट औरतों को दिया जाता है, ये मैं आपसे बजाय कि मर्दों को दिया जाए। हत्ता कि मर्दों के लिए भी बेनिफिट ऑफ डाउट। सर आप लोगों को अपने राइट्स के लिए आवाज़ खड़ी करनी चाहिए ना। आपको तो पता ही नहीं था आज मर्दों का आलमी दिन है। मैं तो कहती हूँ मर्दों को भी एक्टिव होना चाहिए। हमें काम से ही फुर्सत नहीं है, हम लोगों के काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं ये चाहता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए। सही बैलेंस जो है, अगर बैलेंस हो जाएगा फिर औरत मर्द में जो है ना वो जितने भी मैटर्स हैं ना वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जी मैं ऐसा हूँ या मेरे राइट्स हैं, मेरे राइट्स हैं। राइट्स औरत के भी हैं, राइट्स मर्द के भी हैं। और अगर वो राइट्स कहीं पे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, चाहे वो औरत के हैं चाहे मर्द के हैं, तो उनको बोलना चाहिए, उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मर्दों का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और मर्दों को ही हम बता रहे हैं कि आज उनका आलमी दिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा।
आलमी तौर पर आज मर्दों का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपको पता था ये बात? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं वही सोच रही हूँ कि मर्दों को हम जाके बता रहे हैं कि आज आपका आलमी दिन है। जी बेटा, आपने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप कि मर्दों को उतनी एप्रिसिएशन मिलती है हमारी सोसाइटी में? क्या मर्दों को पूरे राइट्स मिलते हैं? अक्सर हमें बड़े ताने सुनने को मिलते हैं ख़वातीन के आलमी दिन पे कि मर्दों का तो सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता, हमें भी राइट्स चाहिए, हमारे भी कुछ हकूक़ हैं जो हमें मिलने चाहिए। लगता है आपको कि उनको हकूक़ की कमी है हमारी सोसाइटी में मर्द को? नहीं बेटा, ऐसी कोई कमी नहीं है। मर्द कोई भी हो ना, उसको मेहनत करनी चाहिए। जब वो मेहनत करेगा ना तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। जब उसको कमी नहीं आएगी तो फिर राइट तो उसके बन गए ना, उसके बन गए। जब ये मानते हैं आप ख़वातीन को राइट्स नहीं मिलते हमारी सोसाइटी में? नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा राइट्स हमारी ख़वातीन को मिलते हैं। ये तो इस्लाम कहता है ना कि मिलने चाहिए और मिले हुए हैं। रियलिटी में मिलते हैं? बिल्कुल बेटा, मिलते हैं। अब मेरी शादी को 38 साल हो गए हैं, 5 मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे राइट मैंने दिए हुए हैं तो मेरा सब कुछ वही है, ठीक है ना? चलिए, आप तो एक अच्छी मिसाल हो गए ना। हमारे माशरे में तो आप रोज़ सुनते हैं जिस तरह के वाक़यात। वो गलत हैं, वो गलत हैं बेटा। वो गलत इसलिए हैं कि हालात कुछ इस किस्म के बन गए हैं, कारोबार है वो है नहीं, ठीक है ना? वो इंसान, वो परेशानियां कहीं ना कहीं जो है वो फिर घर पे निकलती हैं। फिर वो किधर निकलती हैं? वो बीवी पे निकलती हैं या बच्चों पे निकलती हैं। है तो ज्यादती ना, वो ज्यादती। लेकिन आपने कहा आपकी शादी को 38 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई तहकीक भी आई है। जी बेटा। अक्सर हम कुंवारे छड़ों को कहते हैं ना कि ऐ बड़े खुश ने, आज़ाद फिर रहे ने। तहकीक ये आई है कि जो शादीशुदा लोग हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं कुंवारों के लिए। सही है बेटा। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। देखो, मेरे घर में धोबी है, मेरे घर में वो स्वीपर है, मेरे घर में हर चीज़ मेरी बीवी है। अब मेरा क्या काम बनता है? मेरा तो ये काम बनता है ना कि मैं उनको अच्छी कमाई ला के दूँ और अपने पास पैसे ना रखूं, उनकी तमाम ज़रूरियात को मैं पूरा करूं, ठीक है ना? तो खुद ब खुद अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी और आप खुशहाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी दुआएं। आज मर्दों का आलमी दिन है। जी बिल्कुल। पता है आपको इस बात का? जी आपसे पता चला अभी? मेरे से पता चला है। मर्दों को जा जा के मैं बता रही हूँ कि आज मर्दों का आलमी दिन है। इतना लेस इम्पॉर्टेंट है ये दिन, इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। उसमें मामला ये आ जाते हैं ना कि औरतों के लिए मर्द बेचारा कमाने के लिए निकले, अपना कमाए तो अपने बारे में क्या ख्याल रखे? बच्चे बेचारा ही कह दिया मर्द को, बेचारा ही है। औरतों के लिए आप कमाने निकले तो आपके पीछे जो आपका घर संभाल रही है वो बेचारी औरतें संभाल रही हैं। वो संभाल तो इसीलिए रही हैं कि उनको भी पता है कि कमा के लाएगा तो हमें खिलाएगा, भी बच्चे पालेगा। हाँ। ठीक है ना? मैं ये कहना चाह रही हूँ दोनों बराबर कर रहे हैं ना। आप कमा कर लेकर जा रहे हैं, उन्होंने आपका घर संभाला हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। और आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी औरत ने ये नहीं सोचा कि एक मर्द का जो लिबास है औरत के लिबास से सस्ता है। उसका 10,000 का आएगा और मर्द का 10,000 रुपये में 1, 2 नहीं 5 आ जाएंगे। अच्छा, तो औरत के लिए मर्द कर रहा है क्योंकि उसकी खुशनुदी होगी। लेकिन मेरी बात सुने भाई, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। जैसे औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई घर संभालना या मैनेज करना चीज़ों को, आपकी जिम्मेदारी हो गई कमाना। या अब हमारी सोसाइटी थोड़ी पढ़ी लिखी और समझदार इस तरह से भी हो गई है कि मर्द और औरत दोनों कमा रहे हैं और दोनों ही घर को चला रहे हैं, वो बैलेंस भी मौजूद है। अब बात मैं आपसे जो करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो मर्द अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है वो एहसान तो नहीं है? नहीं, एहसान तो नहीं है, लेकिन औरत के अंदर 2 क्वालिटियाँ होनी चाहिए ना कि जब एक बाप का उसके हालात ख़राब है बाप के, तब वो कंप्रोमाइज़ कर रही है, और अगर खामद के हालात ख़राब हैं तब वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। वो कहती नहीं मुझे ला के दो। मेरे बाप के घर में भाई का जो है वो म्यार देखती है कि मेरी जो बावज है भाभी है वो मेरे भाई को तंग कर रही है, और वही औरत उस अपने शोहर को तंग कर रही है। अपने शोहर को तंग कर रही है। मर्दों के आलमी दिन पे एक साहब जो हैं वो शिकायतें कर रहे हैं ख़वातीन की। शिकायतें नहीं कर रहा मैं काउंटर नहीं करूँगी, लेकिन आप फैक्ट्स बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी की या रियलिटी बता रहे हैं। मेरी नहीं है अकेले की बात, रियलिटी देख रहे हैं। मेरी अकेले की बात नहीं है। एक बंदा जो करोड़ों में भी कमा रहा है ना, वो एक औरत के लिए कर रहा है। अच्छा। औरत को सुकून देने के लिए कर रहा है। बच्चे तो उसने पैदा करने ही है, वो तो जानवर भी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन पालने के लिए मर्द को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर रहे हैं, पाल भी रहे हैं। सही है, तो फिर बच्चे सिर्फ औरत की जिम्मेदारी तो नहीं होते ना भाई, मर्द की भी तो जिम्मेदारी होती है। वो तो कह रहा हूँ, वो तो निभा रहा है। अब ये देखो, कमा के ला रहा है सिर्फ। देखो औरत क्या कर रही है? बच्चों की तालीम से लेकर तरबियत तक, घर संभालने से लेकर खाना प्रोवाइड करने तक, सब कुछ कर रही है। जब एक लड़के के भाई की शादी होती है उसने खुद करना है, जब लड़की की भाई की शादी होती है फिर वो बंदा पता नहीं क्या क्या कुछ करता है। तो जाहिर है करना पड़ेगा ना, कमाने वाला जब एक ही हाथ है तो वही करेगा। किसके लिए करता है?
अपनी बीवी के लिए करता है, बीवी कौन लेकिन है? कमाने वाला हाथ तो एक ही है ना। कौन है? औरत। उसने अगर औरत का करना है, अपने बच्चों का करना है, उसके खामद ने उसके घर वालों का तो नहीं ना करना, सबका करना होता है ना। नहीं ना, शादी तो उसने मना कर दो, मना नहीं कर सकता क्योंकि उसको प्यार करता है मर्द। मर्द प्यार ना करता हो तो औरत किसी काबिल तो आपने तो बात ही खत्म कर दी, तो फिर शिकायतें क्यों कर रहे हैं? शिकायतें इसलिए करते हैं कि उसको ध्यान करना चाहिए। कितनी देर हो गई आपकी शादी को? उसकी एम्बिशंस का भी ख्याल करना चाहिए। मर्द, आपको लगता है मर्द को अप्रिशिएट नहीं करते हम लोग? अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो करते इसलिए हैं कि जब तक वो उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता तब तक वो औरत उसके साथ अटैचमेंट उस हिसाब से नहीं करती। बहुत कम औरतें हैं जो अपने खामद के हालातों के साथ कंप्रोमाइज। खावंद भी तो ऐसी बीवी को सर पे बिठा के रखता है ना जो उसको अप्रिशिएट करती है। जहाँ इख्तलाफात होते हैं तो खावंद कौन सा सर पे बिठा के रखते हैं? खावंद तो मार मार के घर से भी बाहर निकाल देते हैं। हमारे यहाँ पर तो इस तरह के वाकयात भी बहुत आते हैं जो आए रोज हर जगह मुख्तलिफ जगहों पर तमाशे लगे हुए होते हैं। वो कुछ ऐसे मर्द हैं जो साइकोलॉजी तौर पे सिक हैं, सिक माइंड है, पागल है, सिक माइंड है। हाँ। और अब आप देखें ना, और जो सही माइंड के हैं, जो अकलमंद है, वो बेचारे हैं। वो बताने लगा हूँ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में फरमा दिया गया, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जो पढ़ा लिखा जाहल है वो भी आजकल इसी माशरे में है। लेकिन जो आपके ख्याल में समझदार, अकल रखने वाला और एक सेंसिबल मर्द है, वो बेचारा है, वो हमेशा कंप्रोमाइज करेगा। अच्छा, औरत नहीं करती? औरत कंप्रोमाइज तब तक करती है जब तक उसकी हर खुशनुदी को पूरा किया जाता है। अच्छा। जब एक बात ना माने, उसकी सोच कहते होगी और मर्द उसकी सोच कहतों को आमीन करेगा। अच्छा। जैसे कि मर्द इतने अजीम, बेशक है, बहुत अजीम है। मर्द के लिए मैं इसको ना हंसी में डाल रही हूँ, मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करती। आज आपका आलमी दिन है, मैं छोड़ देती हूँ। मर्द के लिए ही तो औरत पैदा की गई है। औरत के लिए मर्द नहीं पैदा किया गया। औरत के लिए भी किया और औरत को किया गया। औरत को मर्द के सहारे की भी जरूरत है, सपोर्ट की भी जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत है। वहीं पर मर्द को भी औरत की जरूरत है। हाकम किसको खड़ा किया अल्लाह पाक ने? हाकम खड़ा किया मर्द को, और एक हाकम को वो गुलाम बना देगी तो वो खुद भी नौकरानी होगी। एक हाकम अगर औरत को गुलाम की तरह ट्रीट करेगा तो वो भी गलत है। मैंने तो उसका बता दिया, वो सिक माइंड है। जो सिक माइंड है मैंने पहले बता दिया। क्या जानने वाले और ना जानने वाले। आखिर में एक बात बताते हैं, आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरी शादी को माशाल्लाह आज 16 साल हो गए हैं। मेरी 4 बेटियां हैं। खुश हैं आप? अल्लाह का करम है। बेगम आपकी ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। खुश रखती हैं आपको, अप्रिशिएट करती हैं? वो मुझे खुश रखती है, मैं उसको खुश करने की तमाम कोशिशें करता हूँ। जबरदस्त, ये बैलेंस है, ये खूबसूरत चीज़ है जो हमारी माशरे में होनी चाहिए हर जगह। बेशक सही है। एक तहकीक भी आई है कि शादीशुदा मर्द ज़्यादा खुश होते हैं कुंवारों की निस्बत। नहीं, आजकल जो शादीशुदा मर्द खुश हैं उसमें ये खुशहाली है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हलाल में जो है ना सुकून रखा हुआ है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना गर्लफ्रेंड्स का, बॉयफ्रेंड का, आप हाल में शादीशुदा ज़्यादा खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा तक औरतें हालात ख़राब कर देती हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। इन दी एंड फिर वो ये बात कर गए कि औरतें हालात ख़राब कर देती हैं। मैं आपसे इस पे बड़ी लंबी बहस कर सकती हूँ कि मर्द भी हालात ख़राब करते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आज आपका आलमी दिन है, हम कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक नई तहकीक आई है आलमी इदारे ने, इंटरनेशनली एक तहकीक हुई है, उसमें ये कहा गया जो शादीशुदा लोग हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, कुंवारे नहीं खुश होते। क्योंकि ऐसे ही है कि वो शादीशुदा ज़्यादा खुश होते हैं। मुझे नहीं लगता, वो तो रोते ही रहते हैं। शादीशुदा रोते रहते हैं? किस बात पे? किसी बात पे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आपको लग रहा है कुंवारी जिंदगी ज़्यादा सुकून में? ये देखो कुंवारी जिंदगी सुकून है, सुबह से घूम रहे हैं बाइक के ऊपर। नहीं हुई है, किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा? नहीं, हम किसी को पूछते नहीं, हमें किसी ने पूछना। अच्छा, ये जिंदगी सुकून में? ये जिंदगी सुकून में। कपड़े खुद निकालने पड़ते हैं, अम्मी बहनों के तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं खाने के लिए। ऐसी बात क्यों? लंडे में जाए, पुराने फेंक के नए पहने घर आ जाए। जिंदगी सुकून में, जिंदगी सुकून में। 500 में रात पूरी गुजर जाती है। शादी नहीं करनी? शादी में जार भी नहीं पूरा होता। जार में नहीं पूरा होता। तो घर वाले आपके इस सोच से वाकिफ है? वाकिफ है, उन्हें पता है। आपकी होने वाली बेगम अगर कहीं आपको ये देख लें तो कल को आपसे लड़ाई करेगी कि तो आप तो कुंवारे ही खुश हैं। मैं तो कहता कोई देखे तो क्या जबरदस्ती कर ले बात। शादी की नहीं है या हो नहीं रही? शादी हो भी रही है लेकिन की नहीं, अभी तक करनी भी नहीं है। अभी तक करनी भी नहीं है। आपके ख्याल में कौन ज़्यादा खुश होता है, शादीशुदा या कुंवारा? ये तो कुंवारा है। कुंवारे खुश होते हैं? कुंवारे खुश होते हैं जी, वो कह रहे हैं कुंवारे खुश होते हैं। एक और भाई यहाँ पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मोबाइल से भी वीडियो बना दें जी, मोबाइल का भी बड़ा शौक है आजकल हमें। टिकटॉक पे लगाओगे? जी जी बिल्कुल, टिकटॉक पे लगाएंगे। क्या नाम है आपका? हमजा सलीम। हमजा शादी हुई है? नहीं। कितने उम्र साल के हो? मेरी 18 साल के हो और काम कर रहे हो? जी, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूँ। मेरी स्टडी जो उनसे मैट्रिक है। अच्छा, तो मेरा शौक था कि काम करना है, यानी कि स्टडी करके जॉब वगैरह नहीं मिलती,
तो फ़ायदा अच्छा, स्टडी करके जॉब नहीं मिलती? नहीं मिलती। आपने कहा मैं हुनर सीख, मैंने हुनर सीखना तो मैंने अपना काम करना, मैंने बाहर जाना। ज़बरदस्त, ये भी एक अच्छी बात है, हुनर होना चाहिए, आदमी इंसान भूखा नहीं सोएगा। मेरा खुद भाई जो सा ना 3rd ईयर में पढ़ रहा था, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ पर कोई जॉब का इसका बन नहीं रहा काम लेकिन वगैरह। थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेते, नहीं, इंसान पढ़ने लिखने जो हो है ना, बाकी वो खुद भी कर लेता ये कि पढ़ना लिखना। चलो अच्छा, मुझे बताओ, आज मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी जी। और दूसरा मेरा टॉपिक जो है वो कि शादीशुदा मर्द ज़्यादा खुश होते हैं बिना शादीशुदा। बिना शादीशुदा? क्यों? शादी के बाद अखराज ज़्यादा हो जाते हैं जो उनसे वो खर्चों खुर्चों को साइड पे रख दो, शादी के बाद आपके नखरे उठाने वाला आ जाता है। नहीं, वो बात कोई नहीं, नखरे तो बंदा खाना इंसान खुद कर लेता है, इसकी कोई बात नहीं होती। नखरे वगैरह इंसान अपने खुद ही उठा लेता है। खुद ही उठा लेता है, मतलब नखरे भी खुद उठा लेने, अपने काम भी खुद कर लेने, शादी नहीं करनी? नहीं करनी। क्यों? इंसान को आदत नहीं ना, मुझे शौक कोई नहीं है इसका। तो आपको लगता है आपको मैंने देखा हुआ है। क्या देखा हुआ, जरा बताओ। तो शादी के बाद जो उनसे हमारे पास ना मुरीदी के बाद चले गए। आपको लगता है कि शादी करके बीवी जो है वो कंट्रोल कर लेती है अपने? जी बिल्कुल। तो हक होता है ना उसका भी, अब शादी वाले से पहले वाला काम तो नहीं हो सकता ना, सही रात घर से बाहर नहीं, वो तो हक तो एक अलग बात है, वो जो उनसे ना फिर मामा बाबा से भी छीन लेती है। लेकिन अच्छी भी तो होती है जो माँ बाप का भी बड़ा ख्याल। नहीं, वो फिर मामा बाबा को आपके ख्याल में कुंवारी जिंदगी सुकून में? बहुत सुकून में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। कुछ लोग, मेजॉरिटी वैसे जितने शादीशुदा हज़रात से हमने बात की है वो कह रहे हैं जी, सही कहते हैं ये तहकीक वाले, शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा सुकून में गुजरती है। उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने घर जाना है, घर जाके बताना है कि आज रात को सिटी 42 पे 8 बजे जो है वो उनका इंटरव्यू आएगा, उनकी बेगमात भी देखेंगी। तो शायद उन्होंने अपनी बेगमात को खुश करने के लिए ये बोल दिया कि हम बड़े खुश हैं। हो सकता है उनके दिल में भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इस तरह की चीज़ें हों जो कुंवारे लोग ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई एग्री विद दिस कि शादीशुदा लाइफ कुंवारी लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है, और शादीशुदा मर्द मेरे ख्याल में मेजॉरिटी में ये तहकीक ठीक है कि ज़्यादा खुश होते हैं। और जो कुंवारे हैं वो सोचते तो ज़रूर हैं कि वो दे आर फ्री, दे हैव फ्रीडम, दे कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांट, बट कहीं ना कहीं वो जो कमी है ना वो शादी की बाद ही पूरी होती है। दूसरा, जो आज मर्दों का आलमी दिन, मैं मर्दों को जा के बता दूँ कि आज आपका आलमी दिन है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा कुछ नहीं, लेकिन हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें अपने मर्दों को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर का रोल प्ले करते हैं, एंड वी रियली अप्रिशिएट दैम। और आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने भाई, अपने वालिद, अपने फ्रेंड्स, अपने हस्बैंड, बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, तो आज के दिन पर उनको एक अप्रिशिएटिंग मैसेज ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।